गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको जो है एक प्री वर्क की प्रैक्टिस कराई थी। जब तक आप प्री वर्क की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल में कोई एफिशिएंसी नहीं आएगी। एक बार मैं आपसे प्रैक्टिस करवा देता हूं कि किस तरह से आप फटाफट एक प्री वर्क बना सकते हो और उस प्री वर्क का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। देखिए, पहला वर्ड था ग्रॉस, सिर्फ एब्रीवेशन लिखते जाइए। ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा वर्ड नेट, नेट में माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वर्ड इज नेशनल, एन से शो करेंगे, एन है इसकी एब्रीवेशन, प्लस NFI, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में माइनस NFIA। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करेंगे माइनस NFIA, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे प्लस NFIA। फिर नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में प्लस NIT। और नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में माइनस NIT। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे माइनस NIT और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे प्लस NIT। अब इसमें दो टर्म ऐसी हैं, एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं बेटा? इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारी पॉकेट में आ गई बेटा, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है जी? फिर इनकम मेथड से अगर आप न्यूमेरिकल निकालते हैं तो आप उसमें क्या निकालते हैं? NDP at FC। फॉर्मूला क्या मैं बिल्कुल एब्रिविएशन में लिखूंगा, पर एक बात मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताना चाहता हूं कि बेटा एग्जाम में आप इन एब्रिविएशन का यूज नहीं करेंगे। NDP at FC इक्वल्स टू COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्लियर है बच्चा जी? और अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे तो वहां आपका सबसे पहले आएगा GDP at MP। कैसे निकालेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। एक बात ध्यान रखें, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके तीन डिटर्मिनेंट हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन प्लस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब दो वर्ड्स पे ध्यान देना है, अगर नेट दिया हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, अगर यहां फिक्स वर्ड दिया हो तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। अगर फिक्स वर्ड नहीं दे रखा तो आप चेंज इन स्टॉक की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे तो भी पाप लगेगा, आपको देखना भी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है बेटा? और थर्ड मेथड इज वैल्यू एडिड मेथड। अब वैल्यू एडिड मेथड की बात करते हैं तो वैल्यू एडिड मेथड देखिए, इसमें क्या निकलता है? ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, जो किसके इक्विवेलेंट है? एक बार इधर लिख देता हूं, GDP at MP के। कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये हमारा प्री वर्क हो गया। अब इस प्री वर्क के अकॉर्डिंग ये देखिए, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल हैं। इसने कहा कैलकुलेट सेल्स। क्या निकालना है आपने? सेल्स निकालना है। अब सेल्स कैसे निकलेगा? देखिए GVA एट MP का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पर इस न्यूमेरिकल में हम देखें, हमें क्या दे रखा है? नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, जबकि मुझे चाहिए क्या? GVA एट MP। तो पहले GVA एट MP चाहिए किससे? NVA एट FC से। नेट से बनाना है ग्रॉस। ये आप सामने रखिए, इधर देखिए। नेट से बनाना है ग्रॉस। नेट से ग्रॉस, इधर देखिए ध्यान से। प्लस डेप्रिसिएशन, VA सेम है। FC से बनाना है MP प्लस NIT। अब वैल्यू रख के न्यूमेरिकल को करेंगे। देखिए NVA एट FC गिवन है 400 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज 30। ये माइनस नहीं है, डैश लगा रखे हैं। माइनस अगर होगा तो ऐसे ब्रैकेट में गिवन होगा। ये पहले से आप ध्यान रखेंगे। 30 प्लस NIT। NIT कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लेकिन यहां सब्सिडी गिवन नहीं है, तो यही NIT कंसीडर होगा, क्योंकि जो चीज नहीं थी उसको जीरो मान लेंगे। 20 माइनस 0, तो NIT कितना हो गया? 20। इट इज 450। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे। GVA एट MP किसके इक्वल है? VO माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। 450 इज इक्वल टू, VO को खोल दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा? माइनस 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बेटा? 300। अब 350 इधर जाके ऐड हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल्स टू 450 प्लस 350 इज इक्वल्स टू 800। ये देखिए, ये आपको जो असाइनमेंट भेजा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप ये इसमें चेक कर सकते हैं कि 800 इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? अब फर्स्ट के बाद हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। प्री वर्क का आप ध्यान रखना, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन इस मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है? इस मेथड में सबसे पहले निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स इज 25, चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -2। तो अब आप देखिए 25 प्लस -2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज 6। अब देखिए 25 -2 23 -6 इट इज 17 करोड़। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड NVA एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास है क्या? GVA एट MP। कैसे निकालेंगे? GVA एट MP को सामने रखेंगे, ग्रॉस से नेट। आप इसका
सहारा लीजिए, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से बनाना है नेट, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से क्या चाहिए, एफसी, माइनस एनआईटी। एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए ये जीवीएट एमपी कितना है आपका 17। अब देखिए डेप्रिसिएशन, यहां पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ये देखिए फिक्स कैपिटल गुड विद अ लाइफ ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 साल चलेगी और वैल्यू कितनी है 15 करोड़। तो एक साल की कितनी हो जाएगी 15/5 यानी 3 करोड़। 3 करोड़ एवरी ईयर का क्या है डेप्रिसिएशन है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, 17 माइनस 3 माइनस एनआईटी, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, इट इज -1। 17 minus 4, it is 13, and एनवी एट एफसी। लेकिन आपके न्यूमेरिकल में एनवी एट एमपी पूछा हुआ है। अगर एनवी एट एमपी निकालेंगे, आंसर में मिसमैच हो रहा था क्योंकि वहां एनवी एट एमपी पूछा है, हमने एनवी एट एफसी निकाल दिया। तो एनवी एट एफसी, एफसी को एमपी बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनआईटी डाल देंगे, और एनआईटी कितना गिवन है 1, 13 प्लस 1 इट इज 14। क्लियर है, आंसर 14 मैच हो गया क्योंकि एनवी एट एमपी पूछा था और हम एनवी एट एफसी निकाल रहे थे, ये मैच हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड फाइंड आउट एनवी एट एफसी। अब डाटा देख लीजिए सारा। पहले क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स देखिए कितनी गिवन है 1000। अब चेंज इन स्टॉक देखिए सीधा सीधा नहीं दे रखा, ओपनिंग स्टॉक 200, क्लोजिंग स्टॉक 200। क्या होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 200 minus 200 it is 0. Now value of output is 1000. ये 13th न्यूमेरिकल है, हम आंसर मैच कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1000। अब क्या निकालना है एनवी एट एफसी, पर हम सीधा सीधा एनवी एट एफसी नहीं निकाल सकते, हम क्या निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है वीओ माइनस आईसी। वीओ कितना है 1000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढिए, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स, ऑपरेटिंग, ओपनिंग, इंटरमीडिएट कॉस्ट दैट इज 600। 1000 माइनस 600 इट इज 400। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनवीए एट एफसी फ्रॉम जीवीए एट एमपी। अब मैं बार बार आपको प्री वर्क नहीं दिखाऊंगा, आपके पास रखा है उसमें से चेक करते जाइए। ग्रॉस में से नेट बनाना है, बताओ क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सही जवाब, वीए सेम है, एमपी से एफसी बनाएंगे माइनस एनआईटी करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं आप। जीवीएट एमपी कितना है 400। डेप्रिसिएशन ढूंढिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 50, यहां वैल्यू भर दीजिए। एनआईटी निकालिए, एनआईटी क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज एक्साइज ड्यूटी 80, और सब्सिडी कितनी दे रखी है 40। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 80 माइनस 40 इट इज 40। साइड में आप बेशक करके भी दिखा सकते हैं कि एनआईटी इक्वल्स टू
80 माइनस 40 इट इज 40। अब माइनस 40 कीजिए, 400 माइनस 90 इट इज 310। अब आंसर देखें 13th न्यूमेरिकल का, पर ये तो 370 आ रहा है, देखिए क्या गड़बड़ है। ओके, आप देखिए हमने इसमें गलती क्या की है, इसने एक्साइज ड्यूटी दे रखी है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के साथ जीएसटी डाल रखा है। क्या डाल रखा है इनडायरेक्ट टैक्स के साथ? जीएसटी। जीएसटी लगने के बाद ये सभी टैक्सेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के की है ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, आपको ऐसा लगे कि जब सर का न्यूमेरिकल गलत हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। जीएसटी देने के बाद किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा। जीएसटी सिंगल टैक्स है, 20 इनडायरेक्ट टैक्स है, 40 सब्सिडी है। तो अब यहां देखिए 20 माइनस 40 क्या हो जाएगा? माइनस 20, और यहां माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 20 हो जाएगा। 420 माइनस 50 इट इज 370। क्लियर है न्यूमेरिकल? अब ये गलती नहीं करेंगे, मैंने आपको ये गलती करके दिखाई है जानबूझ के, ताकि आप इस तरह की गलती आप न दोहराएं। अब न्यूमेरिकल है हमारा 20th न्यूमेरिकल देखिए। 20 में न्यूमेरिकल बहुत आसान है। देखिए, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय, ये नेट वैल्यू एडेड बाय मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नहीं है, ये न्यूमेरिकल में गलत लिख रखा है, ये वैल्यू एडेड है, नॉट नेट वैल्यू एडेड, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इट इज नॉट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर है जी? क्या है ये? वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 200, 150 और 200, इट इज 550। और ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 60, 80 और 20, दैट इज 160। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है बेटा? जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए जरा, GVA एट एमपी किसके बराबर होता है बेटा? जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 550 माइनस 160 इट इज 390। पर ये अभी क्या बोल रहा है? नेट वैल्यू है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड नहीं है, नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट है एट मार्केट प्राइस। आप अपने सम में ठीक कर लेंगे। अब इसमें डेप्रिसिएशन डालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल इन प्राइमरी सेक्टर में 20, इसमें 30 और इसमें 10, कितना आ गया? 20, 30, 50 और 10, 60। अब इसमें 60 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? इट इज 450। ये आपका आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या आ गया बेटा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हाँ जी बेटा, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखा तो इस न्यूमेरिकल में
हमें कुछ और करना था जो हमने गलत कर दिया। ये नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ही दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब तीनों सेक्टर्स का जोड़ लेंगे, 200, 150 और 200, तीनों सेक्टर्स का जोड़ने के बाद इट इज 550 और एनवीएट एमपी किसके बराबर होगा, एनवीएट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी सॉरी एनवीएट एमपी बराबर होगा किसके, एनडीपी एट एमपी के। अब एनडीपी एट एमपी, लेकिन पूछा क्या हुआ है हमसे, पूछा हुआ है जीडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करेंगे तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन 550 और डेप्रिसिएशन देखिए तीन अलग अलग सेक्टर में दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 20, 30 और 10, 60, इट इज 610। आंसर भी 610 है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बेटा, वो कंफ्यूजन आपको नहीं करना। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है कि आपने निकालना है जीएनपी एट एमपी। कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी गिवन है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। आप देखिए जीएनपी एट एमपी आपको चाहिए, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। आप अपने प्री वर्क में देखिए क्या करेंगे, प्लस एनएफवाईए। अब 610 ढूंढिए एनएफवाईए, इधर आइटम्स में ढूंढते हैं, नेट वैल्यू एडेड, नेट एक्सपोर्ट्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू कंजम्पशन, एनएफवाईए, इट इज 50। एनएफवाईए गिवन है कितना बेटा, 50 प्लस 50 करेंगे, इट इज 660। क्लियर है। अब कोई दिक्कत है तो बताइए और उसके आंसर में से ठीक कर लीजिए। इसमें आपको जीएनपी एट एमपी 660 दे रखा है और पूछ रखा है जीएनपी एट एफसी। अगर आप निकालेंगे जीएनपी एट एफसी, किससे निकालना है, जीएनपी एट एमपी से निकालेंगे। अब देखिए एमपी से एफसी बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी देखिए गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी दैट इज जीएसटी, इट इज गिवन -400। यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 400, 660 माइनस -400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 1060। क्लियर है जी। इस तरह से न्यूमेरिकल्स निकालने हैं आपने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इनकम मेथड स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए इनकम मेथड में क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको याद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन काइंड्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर प्लस रिटायरमेंट पेंशन। अब देखिए सीओई आइटम्स देखते जाएंगे, कौन सी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फर्स्ट को ऐड करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, वेजेस इन काइंड, सेकंड को भी ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल एड, वेजेस इन काइंड्स, इसको भी ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज मील, वेजेस इन काइंड्स, इसको भी ऐड करेंगे। लेकिन फिफ्थ वाले को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस, कई एम्प्लॉयज जैसे जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं तो वो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस फर्म की इंटरमीडिएट कॉस्ट है, आपकी इनकम नहीं। जैसे आप सेल्स की जॉब करते हैं तो सेल्स की जॉब में आप जो किराया भरते हैं वो फर्म के लिए भरते हैं, आपकी पॉकेट में नहीं आता, वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है। तो सीएवी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20।
तो ये आपका हो जाएगा 20 को ऐड नहीं करना। ये 20 हमने ऐड किया, मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं ऐड करना। अब देखिए 100, 160, 165 और 10 175। आंसर इज 175। अब 24th में देखिए, ये देखिए यहां एक वर्ड है वेजेस इन कैश। कैश के नीचे डबल अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कभी भी कैश वर्ड दे रखा है तो कोई और पेमेंट ऐड नहीं करनी। अब सीओई नंबर 1 वेजेस इन कैश को ऐड करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड ऐड करेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय ऐड करेंगे। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश में जो पेमेंट थी वो जब कैश लिखा जाता है तो उसके बाद दोबारा किसी कैश पेमेंट को हम ऐड नहीं करते। डियरनेस अलाउंस 175 है, इसको ऐड नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉय, कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कर रहा है या एम्प्लॉयर कर रहा है? एक बार न्यूमेरिकल से देखते हैं। 24th बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर करता तो ऐड करते, एम्प्लॉय वाले को ऐड नहीं करेंगे। अब ये 3 आइटम ऐड होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 425 प्लस 10 प्लस 180, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सम नंबर 24। 425 प्लस 180 605 प्लस 10 650। इस तरह से हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालते हैं। क्लियर है बेटा जी? देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से आप क्या निकालते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालते हैं। अब नेक्स्ट बेटा अब हम निकालेंगे क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, इट इज द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर। इट इंक्लूड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉपर्टी के लिए रेंट, गुडविल के लिए रॉयल्टी, इंटरेस्ट कैपिटल का और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। देखिए अब ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टी ऐड करोगे नंबर 1, रेंट ऐड करोगे नंबर 2, इंटरेस्ट ऐड करोगे नंबर 3, एनडीपीएट एफसी ऐड नहीं करते क्योंकि एनडीपीएट एफसी तो एक अलग कंपोनेंट है, प्लस प्रॉफिट नंबर 5। अब क्या करेंगे? 1 5, रेंट 75, इंटरेस्ट 30, प्रॉफिट 45, 5 80, 110, 110 और 45, इट इज 155। सम नंबर 27 में देखते हैं आंसर मिला कि नहीं। मिल गया 155। अब 28 और करते हैं। फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए रेंट ऑन लैंड ऐड होगा, रॉयल्टी ऐड होगी, वेजेस इन कैश, वेजेस सीओई का पार्ट है नहीं ऐड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल ऐड होगा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। 1500, 25, 4 और 2 6000 ऐड करेंगे, इट इज योर्स प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट 10,000, रॉयल्टी 2,000, इंटरेस्ट 3,000, प्रॉफिट 6,000। ऐड करो 10, 12, 15 और 6, 21,000। ऑपरेटिंग सरप्लस इज 21,000 या 21 लाख, जो भी डाटा गिवन है हमने यहां पे वो लिखा नहीं। अब आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं ये आपका 28। अब इसके बाद हम इनकम मेथड से न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए जरा, अब न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल इनकम यानी क्या निकालना है? नेशनल इनकम का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए इस मेथड में सबसे पहले क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सीधा सीधा नहीं दे रखा, वेजेस एंड सैलरीज आर 500, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दैट इज 50। अब 500 प्लस 50 और कोई डिटर्मिनेंट नहीं दे रखा सीओई का, 550 इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 900। देखिए अब 900 दे रखा है, प्रॉफिट को ऐड नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला था कि जब आपको पूरा पैकेट कुरकुरे का दे रखा हो तो नीचे गिरा हुआ नहीं उठाना। अब अपने पैकेट पे, ये पूरा पैकेट दे रखा है तो इसके पार्ट्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। प्लस मिक्स्ड इनकम, अब मिक्स्ड इनकम नंबर 1 पे दे रखी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 200, 1100 प्लस 550 इट इज 1650। आपको क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी, किससे? एनडीपी एट एफसी। अब मैं आपका और बार बार वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपने करना है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, प्लस एनएफवाईए, यहीं पे कर दें 1650 प्लस एनएफवाईए, एनएफवाईए इज -10 प्लस -10 इट इज 1640। आंसर देखिए सम नंबर 33 एंड आंसर इज 1640। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं 41, ये है एक्सपेंडिचर मेथड से। देखिए 41, फाइंड आउट जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। लेकिन इस मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज 161। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज 24। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा दे रखा है तो आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, इट इज अगेन 24। एक बार जरा चेक कर लूं सम नंबर 41 में कहीं डेटा उतारने में गलती ना हो जाए। ग्रॉस डोमेस्टिक इज 24, ये डबल 24 आ गया ना, तो मैं कहीं जल्दबाजी में कोई गलती ना हो तो वो चेक कर ली। 24 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, अब ढूंढिए नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? नेट इंक्रीज इन स्टॉक नहीं चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स इज -4। अब देखिए 161 प्लस 24 185, 185 और 24 -4 यानी 205। इट इज जीडीपी एट एमपी, बट वी हैव टू फाइंड जीएनपी एट एमपी। देखिए जरा जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफवाईए, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। देखिए जरा, अब डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है प्लस एनएफवाईए 205, एनएफवाईए कितना गिवन है? -1 प्लस -1 इट इज 204। एक बार आंसर मैच कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं की। सम नंबर 41 जीएनपी एट एमपी इक्वल टू 204, यस निकल आया। अब क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी। चाहे आप जीएनपी एट एमपी से निकाल लो, चाहे आप जीडीपी एट एमपी से निकालो, सेम प्रोसीजर आपको आता है। आपको प्री वर्क आता है, आपको कन्वर्जन टेबल आती है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जीएनपी एट एमपी दे रखा है 205, ग्रॉस से नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज 22। फिर ये भी नेशनल, ये भी नेशनल, नो डोमेस्टिक दे रखा है 205, तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है प्लस एनएफआईए प्लस -1। डोमेस्टिक से बना रहे हैं 205, डोमेस्टिक की इसकी वैल्यू है तो 205 रखी
डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है प्लस NFYA। अब MP से FC बनाना है माइनस NIT। ढूंढिए कहां NIT, NIT इज 23। अब देखिए 205 माइनस 46, इट इज 159। आंसर मिला लीजिए, द आंसर इज 159। क्लियर है, निकल आया? कोई दिक्कत? नो सर मजे आ रहे हैं? यस, पर प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने भी अब 3 महीने बाद 4 महीने बाद किया, आई गॉट ऑल्सो कंफ्यूज। मैं भी तो कंफ्यूज हुआ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वीमेन ऑल्सो। अब नेशनल इनकम निकालनी है, इस सम में एक छोटा सा झोल जाल है, वो देखते जाओगे तो सम आपका मस्त निकल आ जाएगा। नेशनल इनकम यानी NNPAT-FC निकालना है आपने। अब देखिए सबसे पहले क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड का डाटा है, सम नंबर 43 है, आप ध्यान से देख लीजिए। GDP@MP, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढे कहां है, 22,000। वेरी गुड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1500। एक बार देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यस, इट इज 1500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, जब फिक्स दे रखा होता है तो साथ में क्या जोड़ते हैं, चेंज इन स्टॉक। ये दोनों ऐड करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, 2900। करें ऐड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब ढूंढे कहां है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स इज -400। माइनस करेंगे तो 2500, 2500 प्लस 15, 4000 और 22, इट इज 26,000। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम, NNPAT-FC। GDP@MP से निकालें, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFYA, MP से FC माइनस NIT। अब GDP@MP इज 26,000 माइनस डेप्रिसिएशन, ढूंढे कहां है डेप्रिसिएशन, इट इज 1000 प्लस NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज 4000 माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज 1400। अब 26,400 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 24,000। एंड आंसर देखें, सम नंबर 43, आंसर इज 24,000। न्यूमेरिकल निकल आया। 43 न्यूमेरिकल तक मैंने आपसे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स 10-12 न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस कराई। अब आप असाइनमेंट आपके पास भेज दूंगा, आप मिनिमम जो है 64 न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो 30-30 करके भी करें तो आपके 2 दिन में हो जाएंगे। साथ साथ प्रॉब्लम्स लेते रहें। और अब तक के लिए इतना ही काफी। हैव अ गुड डे, बाय।